हम देखेंगे सेट मेथड अपनी लिंक लिस्ट में। लेट सपोज मेरे पास कोई एक लिंक लिस्ट है जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, फिर ये पॉइंट कर रहा है 2 को, फिर ये पॉइंट कर रहा है 3 को, और ये पॉइंट कर रहा है 4 को, और लास्ट मेरा नोड है 5। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नल है, ये आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये मेरा टेल हो गया। ठीक है, और ये मेरा हेड हो गया। तो करना क्या है, इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा कि मैं तेरे को एक इंडेक्स देता हूँ। लिंक लिस्ट में इंडेक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्वेश्चन देते हैं इस टाइप के। तो मान लो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है, ये फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, वो बोलेगा जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है उसको चेंज करके तू 8 बना दे। जो भी सेकंड इंडेक्स में, ये इंडेक्स है, इसकी वैल्यू बना दे इसको। ठीक है, सेकंड इंडेक्स क्या है तुम्हारा, बेसिकली ये 3। तो क्या कह रहा है वो तुमसे कि ये जो 3 है इसको 8 बना दे, अपडेट कर दे वैल्यू को। बाकी लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी। तो ये करना है तुम्हें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, लगाओ थोड़ा दिमाग। ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा टेल रहेगा, बाकी पूरी लिस्ट वैसे के वैसी रहेगी। ये नल की तरफ ही पॉइंट करेगा, ये तुम्हारा इनपुट रहेगा प्रॉब्लम के लिए, और ये तुम्हारा आउटपुट होगा प्रॉब्लम के लिए। तो वो तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को ये करके बता, ये कैसे करेगा तू। ठीक है, तो इसमें करना क्या है तुम्हें, बहुत सिंपल है। पहले तो तुम्हें नोड गेट करना है जो उस एलिमेंट में प्रेजेंट है। तुमको याद होगा मैंने तुमको एक गेट मेथड बताया था, ये वाला, पिछली वीडियो में। गेट मेथड में हम कर क्या रहे थे, हम तब तक इंक्रीमेंट कर रहे थे जब तक कि आई इक्वल टू एन नहीं हो जाता। ठीक है, इसको यूज कर रहे थे हम, ये वाला फॉर्मूला याद है। कर क्या रहे थे, जीरो से जा रहे थे आई तक का, उस नोड को गेट कर रहे थे और वहां से रिटर्न करा देते थे, उस नोड को ही रिटर्न करा दे रहे थे। ठीक है, तो पहले तो तुम इस गेट मेथड का यूज करोगे। सिंपल है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। गेट मेथड को यूज करना है तुम्हें। करना क्या है, कोड देखो अभी। तो कोई भी तुम, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया है उसने, तो लेट सपोज मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक बूलियन सेट। ठीक है, ये लेता है इंट इंडेक्स, इंडेक्स लेता है, और ये लेता है मेरी एक वैल्यू जो मेरे को अपडेट करनी है। ठीक है, तो करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले अपने गेट मेथड को बुलाओ, नोड टेम्प इक्वल टू गेट। गेट मेथड को बुलाओगे इंडेक्स के साथ। गेट मेथड के अंदर क्या है, कुछ नहीं, बस फॉर लूप है, इटरेट करना है इंडेक्स तक, इंडेक्स तक करना है। अगर उस कोड को तुम यहाँ पे भी लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन बेटर अप्रोच यही रहती है, अगर तुम जावा में इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो उसका अलग से एक बना लो फंक्शन, जैसे गेट को अलग बना लो। तो ये तुम्हारा, और उसको प्राइवेट रख दो, पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम के लिए इसको प्राइवेट रख दो। तो ये तुम्हारा अप्रोच बताएगा उसको कि भाई तू कैसे सोचता है, मतलब वो प्राइवेट है उसी क्लास के लिए। ठीक है, तो इफ चेक कर लो, अगर टेम्प नल है, चलो नहीं के लिए लिखते हैं, अगर टेम्प नल नहीं है तो क्या करोगे तुम, तो जो भी तुम्हारी टेम्प डॉट वैल्यू है उसको अपडेट कर दो। टेम्प डॉट वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दो, ये जो वैल्यू फंक्शन से आ रही है इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, और रिटर्न करा दो ट्रू, क्योंकि बुलियन रिटर्न करेगा ये। और ऐसा नहीं है तो रिटर्न करा दो फॉल्स। अगर तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यहीं पर रुक जाएगा, और यहीं से ये कमांड सीधे बुलियन के यहाँ से, मतलब तुम्हारा कंट्रोल निकल करके यहाँ चला जाएगा डायरेक्ट। तुम इस वाले रिटर्न में आओगे नहीं, फॉल्स वाले में। बस इतना सा प्रोग्राम रहेगा तुम्हारा। ठीक है, यही रहेगा। तो इतना याद रखना कि अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई तेरे पास दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट है और उसमें अपडेट करना है। ठीक है, या तो दो अप्रोच हैं, एक नॉर्मल जो नया नया डेवलपर करता है वो कर लो, कि तुम बुला ही इंडेक्स को रहे हो डायरेक्टली और यहीं पे फॉर लूप लगा दे रहे हो।
ठीक है, नहीं तो मैं प्रिफर करूंगा यहाँ पे गेट मेथड को बना लो जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, और उस समय हमने उसको पब्लिक रखा था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसको प्राइवेट रख देना यहाँ पे, क्योंकि एक क्लास के अंदर प्राइवेट तो यूज हो ही सकता है, ये पब्लिक रह सकता है। तुम कॉल इसको करोगे और वो प्राइवेटली इस गेट मेथड को कॉल करेगा, तो वो तुम्हारा एक अप्रोच दिखाने में हेल्प करेगा तुम्हें कि तुम कैसे सोचते हो। चलो ठीक है।